हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 क्लास 8th का सॉल्यूशन। इसी के बेस पर ही आएगा 2021 नेक्स्ट का क्वेश्चन पेपर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट 2021 में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉक टेस्ट का भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। मॉक टेस्ट आप लोगों को फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है और मॉक टेस्ट नंबर 2 बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस तरह से आपको एक अनुच्छेद दिया गया है। नीम की छाल कैसी होती है? तो ऑप्शन दिया गया चिकनी और हरी, खुरदुरी और पपड़ीदार, मुलायम और पपड़ीदार, कठोर और हरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुरदुरी और पपड़ीदार। एक बार अनुच्छेद को पढ़ लेंगे। नीम के फूल किस रोग के उपचार के लिए उपयोगी होता है? चर्म रोग, चेचक रोग, आंत रोग, बुखार। तो इसका हो जाएगा आंत रोग। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। नीम की सूखी पत्तियां अलमारी में क्यों रखी जाती? कीड़ों से बचाव के लिए। कुछ लोग नीम की पत्तियों को तोरण के रूप में घरों के मुख्य द्वार पर क्यों बांधते हैं? तो कीट पतंगों से बचाव के लिए। नीम को अद्भुत वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नवजात शिशुओं की रक्षा करती है। 6 से लेकर 10 तक आपको कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। गोलकुंडा और ताजमहल में समान बात क्या है? वे हैदराबाद में स्थित है, वे केवल घूमने की स्थल है, दोनों ऐतिहासिक स्थल है, दोनों आगरा में स्थित है। तो इसका हो जाएगा दोनों ऐतिहासिक स्थल है। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा यह केवल खेल गोलकीपरों के लिए है, क्योंकि इसमें खिलाड़ी भी होते हैं 11-11। छोटे पौधों को कैसे पहचानेंगे? तो पौधों के पास पेड़ों के नाम लिख लेंगे, वहाँ पर ये कौन सा पौधा है पता चल जाएगा आपको। सोमा किस चीज़ में अच्छी है? तो चित्रकारी में अच्छी है। हेमा और अली के कौन से शौक समान हैं? उन्हें नई चीज़ें और स्थानों को खोजना पसंद है। उसके बाद नीचे दिए गए विज्ञापन को देखें और उत्तर दीजिए। तो इस बार आपको कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा प्रभाव अभी 2 सालों के अंतर्गत देखने को मिला है, तो कोरोना वायरस का पूछा जा सकता है। पिछली बार 2017 में स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर वाले क्वेश्चन थे। इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाइयों के लिए प्रेरित करना। खुद को खुद वो बदल बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? दुनिया में बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। क्या करने से जुर्माना हो सकता है? तो इसका आ जाएगा आपका रेल परिसर में कूड़ा फेंकने से। एक लड़की ने अपने पिता से कहा, आप केले के छिलके सीट के नीचे मत डालिए। विज्ञापन की कौन सी बात इस पर लागू होती है? कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है भारत को स्वच्छ बनाना। निम्नलिखित में कौन सा एक दिन के बराबर होगा? तो 24 गुना 60, यानी कि इसको आप बदलेंगे तो ये 24 घंटे के बराबर होगा। इसके घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 2x/8, तो 1x/4 इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हर समान है। उसके बाद है त्रिभुज ABCD, एक त्रिभुज है। एक अन्य चतुर्भुज PQRS है। सर्वांग सम है, दोनों की आकृतियां समान है। ABCD के बराबर आकार यदि कोण P कोण S के बराबर हो तो निम्न कथन सत्य होगा। पहला, PQ बराबर AB, क्योंकि सर्वांग भुजाओं की संगत भुजाएं भी बराबर होती है। रीटा और रेनू एक कक्षा में पढ़ती है, 3 विषयों के अंक दिए गए हैं, तो इसको पहले आप औसत ज्ञात करेंगे। तो औसत ज्ञात करने के बाद यह प्राप्त हुआ कि रीटा और रेनू के औसत प्राप्तांक बराबर है। उसके बाद आपको ये दिया गया 20वां प्रश्न, इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य होगा बताना है। तो बालिका विद्यालयों एवं सह विद्यालयों की कुल संख्या बाल विद्यालय की संख्या से अधिक है।
उसके बाद आपका 21वां प्रश्न में चौथा अधिकतम से निम्नतम की ओर आपको देखना है। इसको आपको हल करेंगे, हल करने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वही सही उत्तर होगा। सबसे पहले आप गुणा वाले को पोर्शन को हल करेंगे, गुणा के बाद आपको इसको जोड़ेंगे तो आपको 40/49 प्राप्त हो जाएगा। एक 30 सेंटीमीटर पतले तार द्वारा एक आयत बनाया जाता है। यदि आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। एक वर्ग पट क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 84 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न देखते हैं। रवि के पिता की आयु रवि की आयु से तिगुना से 5 अधिक है। यदि रवि के पिता की आयु x वर्ष है तब रवि की आयु को कैसे प्रदर्शित करेंगे? 3x + 5। उसके बाद आपका हो जाएगा नीचे दिए गए दंड आरेख में वे महीने ज्ञात कीजिए जो खपत का अंतर 30 मेगावाट है। तो अप्रैल का आपका 60 है और फरवरी का 30 है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 की घात 200 किसके समान होगा? 5 की घात 100 गुना 5 की घात 100। एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार की गति क्या होगी उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। उसके बाद 32वां प्रश्न का आपका सी हो जाएगा। विद्यार्थी सी, एक किसान गुलाब की खेती करना चाहता है तो वह परिवर्धन कौन सा तरीका प्रयोग में लाएगा? तो कलम प्रतियोगिता। उसके बाद आपके विद्यालय के प्रांगण में एक वृक्ष है, पतझड़ अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, इन निपटान के सर्वोचित तरीका कौन सा है? तो पत्तियों को विद्यालय के प्रांगण के बाहर जला देना। उसके बाद आपका टकराती है तो यहाँ पर किरण भी होगा, परावर्तित किरणें। उसके बाद है निम्न में से कौन सा संपर्क बल है? तो संपर्क बल कौन सा होता है? घर्षण बल। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपका 38वां प्रश्न देखते हैं। तो कहाँ पर हिमपात ज़्यादा हुआ उसको बताना है। तो देखिए शहर डी का -6 सेंटीग्रेड इसका निम्नतम है, 6 सेंटीग्रेड आपका अधिकतम है, वर्षन आपका 0 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आपका हिमपात हुआ डी शहरों पर। उदासीनीकरण की अभिक्रिया, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा का प्रयोग। उसके बाद है अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम ने दुर्घटनावश अपना हाथ एक ज्योति पर रखा, तुरंत वापस खींच लिया, उसे उष्मा की अनुभूति हुई। वह उष्मा का संवेदन किस प्रकार लिया जाएगा? पेशी कोशिकाओं द्वारा। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होगा? तो विद्युत घंटी। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता? कोयले का जलना। पौधों में श्वसन कब होता है? तो हर समय होता है, 24 घंटे होता है। उसके बाद आपको दिया गया 45वां प्रश्न, खाद्य जाल पर आधारित प्रश्न है ये। तो प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को ही खाते हैं। उसके बाद देखते एक मानचित्र दिया गया है। तो इसमें छायांकित भाग में बहुत उगाई जाने वाली जाती है। तो मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा आपको बताना है। अगर आपको अपनी कक्षा में से भूकंप आता है तो खुद को बचाने के तत्काल क्या करेंगे? अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। उसके बाद आपका है निम्नलिखित में उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग निम्नीकरण के क्या कारण थे? भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल की नीतियाँ। इसको कहते हैं आपका भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। 50वां प्रश्न में आपका निम्नलिखित विकल्पों में भारत में उपनिवेशक शासन के दौरान कौन से एक सामाजिक सुधार हो? सती प्रथा का अंत। 51वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपको अपने से देखना है, ये सब मृदा के बारे में आपने पढ़ चुका है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कर बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, इसको डेल्टा कहा जाता है। उसके बाद 1857 में विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने का उत्तरदायित्व है। तो एक नए कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी होने का संदेह किया गया था। 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रही। इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
निम्न में से कौन सी संसद कानून बनाती है? तो कानून कौन बनाती है? संसद। उसके बाद आपका आ जाएगा क्यों चलाया जा रहा है? तो भारतीय कानून निजी क्षेत्र को यह काम करने की अनुमति नहीं देता है। उसके बाद निम्नलिखित में सरकार द्वारा किया जाता है, तो रेलवे, शिक्षा, बस सेवा, अनाज आपूर्ति। इसका हो जाएगा शिक्षा। मान लीजिए आपके जिले के लोगों को एक नया स्कूल चाहते हैं, तो कौन सी की अनुमति ज़रूरी होगा? राज्य सरकार से अनुमति लेना ज़रूरी होगा। 59वां प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर आपको चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है? चित्तौड़ और आमेर राजस्थान पर स्थित है। उसके बाद 60वां प्रश्न, यदि अपनी कक्षा के लिए 2000 पेन खरीदने हैं तो इसके लिए आप कौन सी दुकान जाना पसंद करेंगे? थोक स्टेशनरी दुकान, साप्ताहिक बाजार दुकान, फुटकर स्टेशनरी दुकान या फिर गली का दुकान। तो आपको 2000 पेन खरीदना है तो थोक स्टेशनरी दुकान जाना पड़ेगा। तो इस तरह से 2017 में नेक्स्ट के पेपर में यही प्रश्न पूछे गए थे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी के आधार पर आप अनुमान लगा पाएंगे कि नेक्स्ट 2021 में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। जिस समय एग्ज़ाम रहेगा उसके बिफोर ही आपको पूरी तैयारी करा दिया जाएगा। थैंक यू।